बड़ी खबर सामने आ रही है। राज ठाकरे को चुनौती दी है केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने। रामदास आठवले ने साफ कहा है कि राज ठाकरे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और इसी वजह से रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई यानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के कार्यकर्ता मस्जिदों के लाउडस्पीकर की सुरक्षा करेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रामदास आठवले ने सीधे मनसे प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती दी है। आरपीआई ए के कार्यकर्ता 3 मई को मस्जिदों की लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करेंगे। राज ठाकरे को औरंगाबाद सभा के लिए अनुमति नहीं दी जाए, ऐसी मांग भी रामदास आठवले ने की है। तो आठवले के बयान के बाद मनसे बनाम आरपीआई ए के बीच संघर्ष की संभावना है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि 3 मई के दिन यानी ईद के दिन मस्जिदों के सामने मस्जिदों के सभी लाउडस्पीकरों की सुरक्षा रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के कार्यकर्ता करेंगे। तो रामदास आठवले ने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से साफ किया है कि 3 मई को आप सभी लोगों को मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करनी है। और उन्होंने राज ठाकरे पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा राज ठाकरे समाज में नफरत फैला रहे हैं और राज ठाकरे को उनकी 1 मई को औरंगाबाद की होने वाली सभा के लिए अनुमति नहीं दी जाए। आठवले के बयान के बाद मनसे बनाम आरपीआई के बीच संघर्ष की संभावना है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज ठाकरे को सीधे चुनौती दी है रामदास आठवले ने। रामदास आठवले ने साफ कह दिया है 3 मई को मस्जिदों के लाउडस्पीकर की सुरक्षा उनके पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गुट के कार्यकर्ता ईद के दिन मस्जिदों के लाउडस्पीकर की सुरक्षा करेंगे। वहीं राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया था थाने सभा में। 3 मई तक अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं उतारे गए तो मस्जिदों के सामने दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। लेकिन अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी एक बात कह दी है कि 3 मई को रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के सभी कार्यकर्ता मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करेंगे। आइए सुनते हैं रामदास आठवले ने क्या कहा। एक तर मी कार्यकर्त्यांना आदेश दिलेला आहे की 3 तारखेला ज्या ज्या ठिकाणी मस्जिद असेल त्या मस्जिदीच्या ठिकाणी जाऊन जर कोणी भोंगे काढायला आले तर त्याचा कडा विरोध करण्याच्या संबंधातले आदेश मी माझ्या कार्यकर्त्यांना दिलेले आहे। कारण राज ठाकरेंचं स्टेटमेंट हे असंविधानिक आहे, बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानाला चॅलेंज देणार आहे। आपल्या देशाचं संविधान सर्व धर्म समभावाचं आहे आणि अशा पद्धतीनं एकेरी भाषा किंवा अशा पद्धतीची भूमिका घेतलेली जी आहे माननीय राज ठाकरे यांनी, त्या भूमिकेला रिपब्लिकन पक्षाचा कठोर विरोध आहे। त्यामुळे 3 तारखेला माझे कार्यकर्ते मस्जिदीचं संरक्षण करतील। तो रामदास आठवले का साफ कहना है जो राज ठाकरे ने भूमिका अपना रखी है उसको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विरोध है और इसी वजह से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को 3 मई को मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करने की बात कही है। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता 3 मई को ईद के दिन मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करेंगे। वहीं राज ठाकरे ने 3 मई का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है राज ठाकरे ने 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतर जाने चाहिए, अन्यथा प्रदेश के सभी मस्जिदों के सामने मनसे कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन अब राज ठाकरे को केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने साफ सीधी चुनौती दी है कि 3 मई तक आप प्रदेश के सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारना चाहते हैं, वहीं हमारी पार्टी के कार्यकर्ता 3 मई को मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करेंगे। तो रामदास आठवले के इस बयान के बाद रामदास आठवले की पार्टी आरपीआई ए के कार्यकर्ता और मनसे के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ गई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 3 मई को मनसे क्या भूमिका लेती है और रामदास आठवले के पार्टी के कार्यकर्ता क्या मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि उनके पार्टी प्रमुख ने यह आदेश दिया है। तो कार्यकर्ता जरूर सड़कों पे उतरेंगे। तो जिसके बाद एक बार फिर महाराष्ट्र में संघर्ष की स्थिति देखने मिल सकती है। 2 पार्टियां आमने सामने आ सकती है, खास करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो रामदास आठवले की पार्टी है और राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ता आमने सामने आ सकते हैं। एक मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर तो एक मस्जिदों को लाउडस्पीकर की सुरक्षा को लेकर
मनसे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात कही है। वहीं रामदास आठवले कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता 3 मई को ईद के दिन मस्जिदों के लाउडस्पीकरों की सुरक्षा करेंगे। तो एक बार फिर महाराष्ट्र में सियासी पारा गरमा सकता है 3 मई को। इसके अलावा रामदास आठवले का भी नाम जुड़ गया है उन लोगों में जो लोग राज ठाकरे की अगली जनसभा औरंगाबाद में होने वाली जनसभा का विरोध कर रहे हैं। तो रामदास आठवले ने भी मांग की है कि राज ठाकरे को अगली जनसभा के लिए अनुमति